जैसे पिगमेंटोस, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो। क्या परेशानी है आपको? रात में और दिन में कम दिखता है और साइड में भी नजर नहीं आता। नहीं है। तो दूर का अकेला कम दिखता है या पास का भी कम दिखता है? पास का भी कम दिखता है। दूर पास का दोनों कम दिखते हैं। हाँ। कितने साल से आपको ऐसा हो रहा है? 8-10 साल से हो रहा है। 10 साल से। कहीं इलाज कराया था आपने? डॉक्टर हार्डिया के पास गुजरात में नवसारी में करवाया था। इसी जगह दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका इलाज ही नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ। ला इलाज बीमारी है। हाँ। तो आपने नहीं कहा कि सर हम अमेरिका जापान चले जाएं, विदेश में कहीं इलाज है क्या, ऐसा कहीं पूछा आपने? उन्होंने बताया इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ऑपरेशन किया तो ओमेटोपेप्सी। तो क्या कौन सा ऑपरेशन किया था? ओमेटोपेप्सी बाईपास सर्जरी। ओमेटोपेप्सी बाईपास सर्जरी करी थी आपकी। हाँ। उस ऑपरेशन के बाद आपको कोई फर्क महसूस हुआ क्या? नहीं, साल चेकअप चला करा, मेरे को लगा वो बढ़ जाएगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऑपरेशन के बाद भी आपकी रोशनी कम हो गई। कम ही हुई है। हाँ। बड़ी नहीं है। बड़ी। आपको ऑपरेशन करने के पहले क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? ऑपरेशन करने के लिए ये बोला था कि जितनी है उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। लेकिन आपकी रोशनी अब कम होती चली जा रही है। तो कितने साल पहले आपने ऑपरेशन कराया था? 5 साल हो गए। कि उसको ऑपरेशन से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपके किसी और परिचित ने भी ऑपरेशन कराया था क्या? हाँ, मेरे भाई ने करवाया था। उसको 6 साल हो गए। 6 साल पहले उसने भी करवाया था, मगर रोशनी नहीं बढ़ी। उसकी भी रोशनी अब कम होती जा रही है। को डॉक्टर ऋषभ जैन का पता कैसे मालूम पड़ा? इंटरनेट से पता चला। इंटरनेट पे आपने दूसरे बच्चों का वीडियो देखा? हाँ। जो इम्प्रूव हो रहे हैं। नहीं दिख रही उंगली भी सही नहीं बता पा रहे हैं। हाँ। हिलता महसूस होता है क्या? हाँ, हो रहा। नहीं। चश्मे से, बिना चश्मे से, राइट आंख से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप ने दोनों आंखों में आपको अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। चश्मे से, बिना चश्मे से आप उंगलियां नहीं गिन सकते। जो भी काम जिंदगी का चल रहा है वो अंदाजे से चल रहा है। हाँ। ओके। क्या परेशानी है आपके बच्चों को? उनको रात में भी दिखाई नहीं देता और दिन में भी दिखाई नहीं देता। तो ये कब से हो गया है इनको? ये तो वैसे ये समझो कि ये 7-8 साल के थे जब से मालूम पड़ा मेरे को। हाँ। अभी उम्र होगी उसकी कम से कम 27 साल। मतलब 7-8 साल की उम्र से मालूम पड़ा। हाँ। कि बच्चे को रात को दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। गिर जाया करता था। टकरा करके गिर जाता था। उसके कारण आपको मालूम पड़ा। फिर आपने इसकी क्या जांच कराई थी? इसकी जांच हमने वहाँ बड़वानी में करवाई थी, सिविल हॉस्पिटल में। हाँ। तो डॉक्टरों ने बोला कि इसके आँख की पुतली छोटी है। अच्छा। हाँ। सबको बताया को आरपी रोग है। तो आरपी है। हाँ, इसकी नसें सुखा रही है। हाँ। तो उन्होंने 5 साल के बोले कि इसका कोई उपचार नहीं है। हाँ। कोई उपचार निकल आएगा तो हम फिर इसका इलाज कर देंगे। अभी आप इसको लाओ और इंजेक्शन आँखों के अंदर लगवाओ। हाँ। तो मैंने 5 साल तक वो इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद में उपचार निकला, बीते ऑपरेशन करते थे। हाँ। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन से मतलब अभी जितना है उतना रहेगा, उसके बाद में है तो कोई गार्ड गिफ्ट हो जाए तो हो सकता है रोशनी बढ़ जाए, नहीं तो इतनी हमेशा रहेगी। जितनी रोशनी है उतनी ही रहेगी, है ना? कम नहीं होगी। ऐसा बोला डॉक्टर? ऐसा बोला था, है ना? आपने 5 साल पहले ऑपरेशन कराया जी। और उस ऑपरेशन के बाद फिर रोशनी कम होती गई, बढ़ी नहीं बढ़ी, है ना? इन 5 सालों से निरंतर बच्चे की रोशनी खत्म हो रही है। आज स्थिति ये है कि बिना आपका हाथ पकड़े ये सड़क पे चल नहीं सकता है। बड़ी परेशानी की बात है बाबूजी। हाँ। हम आपके साथ हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे को दिखना शुरू हो जाए, वो अपनी लाइफ नॉर्मली तरीके से जीने लगे। प्रयास तो आपने काफी किए हैं। आपके परिवार में और किसी को भी बीमारी है? हाँ, इसके बड़े भाई को भी है। उसका भी क्या आपने ऑपरेशन करा दिया? उसका भी ऑपरेशन करवाया। जो ऑपरेशन में मैं बर्बाद हो गया। ऑपरेशन के बाद दूसरे बच्चे को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यानी दोनों बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और निरंतर उनकी रोशनी खत्म होती जा रही है। अभी आपने देखा कि आपके बच्चा उंगली भी नहीं गिन पा रहा है ना? ना उंगली भी नहीं गिन पा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि वो अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, रंग भी नहीं देख सकता और दुनिया का कुछ भी काम नहीं कर सकता है बिना आपके सहारे के। ठीक है। कौन से हॉस्पिटल गए थे भोपाल में आप? संजीवनी
संजीवनी आई हॉस्पिटल हाँ, में है ना, सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है ना। हाँ। तो उस समय आपके बेटे को क्या दिखता था? उस समय वो ये बोर्ड पे लिखी हुई 2 लाइन पढ़ लेता था, दोनों आँख से, एक आँख से? एक आँख से अलग अलग। आज स्थिति क्या है? आज नहीं पढ़ पाता। आज उंगलियां भी नहीं गिन पा रहा है आपका बेटा। जो 2 लाइन पढ़ता था उसका मतलब होता है 12 मीटर पढ़ लेता था, 40 फीट उसको दिखता था, ठीक। लेकिन 3 महीने आपने संजीवनी हॉस्पिटल का इलाज जो करा है ना, अभी 3 महीने उनके इलाज किया ना, तो इसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, जो थी वो भी खत्म हो गई, और इसके पास क्या बचा है? सिर्फ लाइट पहचानता है, अंधेरा है या उजाला है। और ये 2 इंच दूर से भी उंगलियां नहीं गिन पा रहा है, ठीक। तो जो भी हुआ है, रोशनी इनकी वहाँ के इलाज के बाद कम हो गई, खत्म ही हो गई है। ये तो 0 पे ही पहुँच गया है बिल्कुल। वहाँ के इलाज से आपको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको एक बड़ा नुकसान हुआ, ठीक। जो आपको देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। मेरे को आरपी रोग है, रेटिना प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है ना। तो आपने कहाँ दिखाया था? डॉक्टर हरदिया साहब को। उनके अलावा गुजरात में, नागपाल साहब, और उज्जैनी भोपाल में दिखाया। भोपाल में। तो इस सब जगह आपको क्या कहा गया था? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शायद एक ऑपरेशन किया था आपको, क्या कहते हैं उसको? पेप्सी। हाँ। तो उसमें क्या किया था उनने? कहाँ से हुई थी? यहाँ नाभि के यहाँ से निकाल करके, हाँ, सिर के बाल काट करके यहाँ पे फिट की हुई। यहाँ पे फिट करी थी। हाँ। और क्या कहा था आपसे? बोला था जितनी है उतनी रहेगी रोशनी। तो जितनी है उतनी रहेगी। हाँ। तो क्या वो रोशनी उतनी रही या धीरे धीरे कम होती चली गई? कम होती चली गई। जब आप डॉक्टर ऋषभ जैन के आए थे उस दिन आपकी क्या स्थिति थी? 0% थी। 0%। आप सिर्फ लाइट देख पा रहे थे, है ना। आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे। चश्मे से, बिना चश्मे से आपकी ये स्थिति थी। आज आपको 1 महीना हो गया करीब करीब। देखते हैं आपको क्या फर्क आया। आप नेचुरली, आप जो घर से आ रहे हैं जा रहे हैं, या आपका जो काम करते हैं डेली रूटीन का, उसमें आपको क्या परेशानियां कम लग रही है? जाने आने में ज़्यादा कठिनाई होती थी, लिखने पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होती थी। लाइन वन नहीं दिखती थी, वो लाइन वन अभी दिख रही है। लाइनें दिखने लग गई हैं। हाँ। और पढ़ाई, आप अक्षर पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकता हूँ। उसके बाद आप सड़क पे आते जाते हैं, या इसका अपने क्या टीचर है ना आप? हाँ। तो आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बच्चे भी देखने में दिक्कतें नहीं आ रही हैं? पहले से कैसा लग रहा है? आप कॉन्फिडेंटली चल लेते हैं? हाँ। स्कूल में घूम फिर लेते हैं अपने आराम से? हाँ, घूम फिर लेते है ना। और क्या वो डिफरेंट कलर का, पहले आपको कलर भी दिखना बंद हो गए थे जब कुछ नहीं दिखता था। हाँ। आज आपको कलर दिख रहे हैं, कलर दिखना शुरू हो गए हैं, है ना। और आप मम्मी पापा भाई बहन इनको, भाभी वगैरह को पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते हैं। भाई भतीजे कौन दूर मस्ती कर रहा है वो पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। पढ़ सकते हैं? क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। ई दिख रहा है। मोबाइल ऑर्डर HCU दिख रहा है। HCU। उसके नीचे कुछ OLA दिख रहा है। OLA। हाँ। उसके पास का कोई कोशिश करने पे आता है क्या? एफ जैसा दिख रहा है। एफ जैसा। आज आप चौथी लाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप? आपकी लाइट कुछ भी नहीं थी, आप उंगली भी नहीं गिन पाते थे। आज आप 24 मीटर पढ़ रहे हैं। 24 मीटर मतलब होता है करीब 80 फीट। आपकी नज़र बाईं आंख से 80 फीट हो गई है और दाहिनी आंख से 6 मीटर हो गई है। हाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है। हाँ। है ना। और उसके कारण आपका फील्ड ऑफ विजन पूरा
खत्म हो गया था। हाँ। तो रास्ते चलते आप को क्या परेशानी होती थी? जाते आप किसी चीज से टकरा जाते थे क्या? हाँ, टकरा जाते थे। तो कभी कभी आप कोई गड्ढे वगैरह में भी गिर गए क्या? हाँ। कोई आदमी आपको नमस्कार करता है तो आप देख पाते हो कि नहीं? देख पाते थे कि नहीं पहले? नहीं, पहले नहीं देख पाते। कोई आपको नमस्ते कर रहा आप देख नहीं पाते थे? हाँ। उसका चेहरा आप पहचान नहीं पाते थे कौन है क्या है। हाँ। आज स्थिति ये है कि आप जब उंगली भी नहीं गिन सकते थे, यानी आपकी पूरी पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन सभी खत्म हो गई थी। हाँ। है ना? हाँ। आज स्थिति यह है कि करीब करीब आपको 1 फीट का पेरिफेरल विजन आ गया है राइट आंख में। हाँ। है ना? हाँ। तो इससे आपको चलने फिरने में काफी सुविधा होने लगी होगी। हाँ, हो रही। लोगों को आप पहचानने लगे हैं, हाँ। चेहरा पहचानने लगे हैं। हाँ। चलिए, बधाई हो। तो गिरीश जी, आप ये देख रहे हैं चार्टिंग क्या है? इसको कहते हैं, आपको नाम मालूम है? पेरिफेरल फील्ड चार्टिंग। हाँ। है ना? और इससे अपनी फील्ड ऑफ विजन देखी जाती है। तो खुशी की बात है कि आपको रोशनी आना शुरू हो गई। आपकी लेफ्ट आंख का पेरिफेरल चार्टिंग है। हाँ। ठीक है? तो अभी आपने देखा आपको कितना दिख रहा है? हाँ। देखिए कितना दिख रहा है। ये आपको राइट हैंड साइड पे करीब 14 इंच तक की रोशनी बढ़ गई है पेरिफेरल। हाँ। लोअर। तो कभी आपने सोचा था कि आपकी रोशनी पुनः इतनी बढ़ जाएगी? नहीं सोचा। दिन पर दिन आप कम होती जा रही थी। रोशनी कम होती जा रही थी और आप हताश होते जा रहे थे। है ना? हाँ। आप अपने आप को परिवार पर वो समझ। बोझ समझने लग गए थे। है ना? हाँ। कि मैं आखिर आगे क्या होगा। तो आज आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ 1 महीने के इलाज के बाद हाँ। आपको ये फर्क आया है, उससे आप कितने खुश हैं? तो इससे आप इस चीज को दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जिनकी रोशनी कम हो चुकी है। किस कारण से? रेटिना प्रॉब्लम, आरपी रोग के कारण से। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण जिसकी रोशनी खत्म हो गई है, कम होती जा रही है, उसको यहाँ डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ आकर इलाज करवाना चाहिए, जिससे रोशनी 1 महीने में मेरी काफी सुधार आ चुका है, उनकी भी बढ़ेगी। जो भी पेशेंट इस तरह का यहाँ पर आता है उसकी रोशनी बढ़ेगी। है ना? आप दूसरे पेशेंटों से भी मिले हैं जिनकी रोशनी बढ़ी, आपने हाँ, वीडियो देखे हैं। हाँ। जिनकी रोशनी बढ़ी। हाँ। है ना? तो ईश्वर ने, आप भरोसा करके यहाँ पर आए हैं, वो भरोसा आपको अब पूर्ण लग रहा है कि डॉक्टर ऋषभ जैन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज 100% करते हैं। हाँ, पूर्ण लग रहा है ना। इसके पहले तो सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि इसका बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। ओमेंटोप्लास्टी कराने के बाद भी आपकी रोशनी खत्म होती चली गई। है ना? हाँ। और आप हाथ पकड़ने के लिए मोहताज हो गए। हाँ। सड़क पे चलने के लिए मोहताजी आपकी जीवन में आ गई थी। हाँ। जिससे आप काफी हताश हो गए थे। हाँ। है ना? तो बधाई हो, आप अपने परिवार को अब संबल दे सकते हैं, आप अपने परिवार को आप सुरक्षा दे सकते हैं। हाँ। और आप अपने आप से इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय, आई रीडेवलपमेंट सेंटर। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। हम भी यही चाहते हैं कि मोहम्मद जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं। सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।